complementary function plus particular integral. We know how to obtain the complementary function of a non-homogeneous linear partial differential equation. Our next problem is determination of particular integral. तो अब हम लोग इस प्रोसेस को सीखने के लिए जा रहे हैं कि किसी नॉन होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाएगा। फॉर दिस वी कंसिडर कि हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो इस फॉर्म का है फाई डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई। देन वी नो पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 बाय फाई डी डी डैश एफ एक्स वाई. The method of finding out the particular integral of these equation quite resembles to those of ordinary linear differential equation with constant coefficient what we have studied in unit first. It means कि जैसे हम लोग पार्टिकुलर इंटीग्रल फर्स्ट यूनिट में निकालते थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का, यहाँ भी उसी का एक सिमिलर प्रोसेस है। मीन्स एक एक्सटेंशन था, वहां केवल डी होता था, यहाँ डी डी डैश होता था। इसको छोड़कर सारा प्रोसेस हमारा फर्स्ट यूनिट की ही तरह है। वहां भी हम लोग केस वाइज देखे थे पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। सिमिलर अप्रोच को हम लोग यहाँ अडॉप्ट करते हैं और फंक्शन एफ एक्स वाई के नेचर के अकॉर्डिंग डिफरेंट केसेस में हम लोग देखते हैं कि इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। फॉर दिस वी आर कंसिडरिंग द केस फर्स्ट व्हेन fxy is a function of the form e to the power ax plus b. In that condition, our particular integral is 1 by phi dt dash e to the power ax plus b by. Simply, d will be replaced by a and d dash will be replaced by b. That is, जो हमारा इक्वेशन दिया जाएगा उसमें d के बदले में a रख देंगे और d dash के बदले में b रख देंगे। To illustrate this, we have taken an example d minus 2d dash minus 3z equal to e to the power x plus 2y. Complementary function equal to this. Particular integral इसका क्या हो जाएगा 1 by d minus 2d dash minus 3 e to the power x plus 2y equal to 1 by d। यहाँ कंपेयर करें ax plus by से कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू हमारा आ रहा है 1, b का आ रहा है 2, तो d के बदले में रख दिए 1 और d डैश के बदले में रख दिए 2, तो मुझे यह मिल जाएगा दैट इज -1 by 6 e to the power x plus 2y. Therefore, complete solution equal to complementary function plus particular integral. Case 2, when fxy equal to sin ax plus by और cos ax plus by. अगर इस तरह के फॉर्म का कोई फंक्शन हो fxy तो हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा 1 by phi d स्क्वायर डी डी डैश डी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी वाई और कॉस एक्स प्लस बी वाई में पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे माइनस ए स्क्वायर से, डी डी डैश को रिप्लेस करेंगे माइनस ए बी से और डी डैश स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, डी डैश स्क्वायर है यह, इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस बी स्क्वायर से। इसके लिए एग्जांपल जैसे एक आप एग्जांपल से इसे देख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस 1 जेड इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2y। इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा 1 बाय डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 2y ए एक्स प्लस बी वाई साइन। इस फॉर्म से अगर आप कंपेयर करेंगे ए इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2, देयरफॉर डी स्क्वायर कहते हैं माइनस ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन माइनस 1 माइनस ए बी, यहाँ माइनस पहले से था ये प्लस 2 हो गया। डी डैश के बदले में हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, आपको केयरफुल होना है कि डी और डी डैश को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं ए और बी से, केवल डी स्क्वायर और डी डैश स्क्वायर या डी डी डैश इस तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, तभी हम इसको रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी या माइनस बी स्क्वायर से। डी डैश को एज इट इज छोड़ दिए -1। इसके बाद हमारा क्या हो गया 1 1 कैंसिल, 2 कांस्टेंट है, 2 छूट गया है, सॉरी ये -1 2 और -1 ये आपस में तीनों कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 बाई डी डी डैश साइन एक्स प्लस 2y। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में माइनस कॉस एक्स प्लस 2y। यही हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है। केस थर्ड, जब fxy
का फॉर्म हो x टू द पावर m y टू द पावर n या कोई अलजेब्राइक इंटीग्रेबल फंक्शन हो, इसमें से पी निकालने का जो हमारा तरीका है, इट इज पी का जो मेथड है वो एग्जैक्टली सिमिलर है दैट ऑफ ऑब्टेनिंग पी फॉर होमोजीनियस लिनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जो जस्ट हम लोगों ने अभी इस मेथड को पढ़ा है। ठीक है, तो हम लोग इस केस को ज्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सेम प्रोसेस है। अब हम लोग केस 4 को स्टडी करेंगे। केस 4 when fxy is of the form e to the power ax plus by into any function of x and y which is equal to v। अगर यह इस तरह के फॉर्म का हो, e to the power ax plus by into v के फॉर्म का, तो जब हम इसका पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे तो हमारा वर्किंग प्रोसेस होगा e to the power ax plus by into 1 by phi d plus a d dash plus b into v। मीन्स हम लोग d को रिप्लेस कर देंगे d प्लस a से और d डैश को रिप्लेस कर देंगे d डैश प्लस b से। एक एग्जांपल ये है, इससे आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है d माइनस 3d डैश माइनस 2 पर पावर q z इक्वल टू 6 e टू द पावर 2x साइन 3x प्लस वाई। CF निकाल सकते हैं, ये हमारा CF हो जाएगा। पार्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 बाई डी माइनस 3d डैश माइनस 2 6 e की पावर 2x साइन 3x प्लस वाई। अब e टू द पावर 2x, इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 0 इंटू वाई। a का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो यहां हम लोगों ने 6 e टू द पावर 2x इंटू 1 बाई डी को रिप्लेस कर दिए d प्लस a से, जहां a इक्वल टू 2 है तो d के बदले में लग दिया d प्लस 2 माइनस 3d डैश माइनस 2 पर पावर q। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बच गया हमारा d माइनस 3d डैश पर q साइन 3x प्लस वाई। अब जैसे साइन 3x प्लस वाई का पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए आप लोग जान ही रहे हैं, d के बदले में d माइनस 3d डैश पर होल क्यूब इंटू साइन 3x प्लस वाई। अब यहां प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं, यहां हमारा प्रॉब्लम हो रहा है कि d और d डैश जो है हमारा वो क्यूबिक, इसमें टू द पावर q है, d और d डैश को हम लोग a b के वैल्यू से यहां से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको हिंट्स दे रहा हूं कि d माइनस 3 डैश पर होल क्यू को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो ये इस फॉर्म में आएगा, फिर d स्क्वायर के बदले में माइनस a स्क्वायर, d डैश के स्क्वायर के बदले में माइनस b स्क्वायर और d डैश के बदले में माइनस a b रख के आप चेक कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर 0 आएगा, जैसा हम होमोजेनियस के केस में करते थे, डिफरेंशिएट कर देंगे डिनोमिनेटर को d के रिस्पेक्ट में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इससे हमारा यह पार्टिकुलर इंटीग्रल यह हो जाएगा। आप अलग से इसको निकाल कर देख सकते हैं। Therefore, our particular integral equal to x q e to the power 2x sin 3x plus y। ये 6 और ये 6 कैंसिल हो गया है। Therefore, complete solution equal to complementary function which is given by this and particular integral that is equal to x q e to the power 2x sin 3x plus y। इस प्रोसेस से यहाँ